Let's start with the new topic that is going to be discussed in the illustration number 10. ठीक है, बहुत ही प्यारा सा है ये टॉपिक. हम एज पर ICI प्रेजेंटेशन नहीं करेंगे, हम अपनी प्रेजेंटेशन करेंगे, दैट इज़ एक्सेप्टेबल. ठीक है. सो पहली बात है कि ये वाला टॉपिक ऐसा है कि हमने पहले मेथड कुछ और फॉलो कर रहे थे, अब हम कुछ और फॉलो कर रहे हैं. जैसे पहले हम स्ट्रेट लाइन मेथड फॉलो कर रहे थे, अब हम रिटन डाउन वैल्यू मेथड फॉलो कर रहे हैं. या फिर हम रिटन डाउन वैल्यू मेथड पहले फॉलो कर रहे थे, अब हम स्ट्रेट लाइन मेथड को फॉलो कर रहे हैं. ठीक है. सो MS Anshul and company commenced business on 1st April 17 when they purchased plant and equipment for प्लांट एंड मशीनरी फॉर 7 लाख. ठीक है. तो 1 जनवरी को हम इलस्ट्रेशन नंबर 10 मार्क करते हैं. तो 1 जनवरी को 7 लाख की हमने क्या करी, मशीनरी परचेज करी है. ठीक है. परफेक्ट. दे अडॉप्टेड द पॉलिसी ऑफ चार्जिंग डेप्रिसिएशन 15% पर एनम ऑन डिमिनिशिंग बेसिस. तो पहले हम क्या करते थे, बिफोर हम WDV मेथड यूज़ किया करते थे, और उन्होंने एक 2018 को परचेज किया मशीनरी, एक 2021 को परचेज करी मशीनरी. ठीक है. ऑन 1/1/21 इसी डेट पे उन्होंने सोचा कि अब हम मेथड चेंज कर लेते हैं, रेट ऑफ डेप्रिसिएशन चेंज कर लेते हैं, और अब हम किस पे रहेंगे, स्ट्रेट लाइन मेथड पे रहेंगे. तो उन्होंने बता भी दिया, आपको इजी कर दिया. कहते हैं कि रिमेनिंग यूजफुल लाइफ अब पता है 6 साल है. ठीक है. फॉर ऑल द एसेट परचेज बिफोर दिस एंड नो स्क्रैप वैल्यू, कोई भी स्क्रैप वैल्यू नहीं है, एंड 10 years फॉर द एसेट परचेज्ड ऑन 2021. वेरी इंपॉर्टेंट सम, वेरी इंपॉर्टेंट सम. आपके पूरी कैटेगरीज जितनी डेप्रिसिएशन की करते हैं उससे बिल्कुल हटके है ये. ठीक है. नाउ लेट्स डू दैट. सो हम सॉल्व करने लगे हैं इलस्ट्रेशन नंबर 10. मेरे साथ सब लोग लिखोगे. टेंथ इलस्ट्रेशन. ठीक है. हमने क्या किया, हमने मशीनरी को परचेज किया, और मशीनरी को परचेज कब किया है, 1 जनवरी को. हमने 1 जनवरी 2017 को हमने एसेट परचेज किया फॉर 7 लाख के लिए. ठीक है. फिर WDV मेथड हम फॉलो कर रहे थे, और रेट ऑफ डेप्रिसिएशन था एट द रेट 15%. परफेक्ट. और हमने एक टाइमलाइन ड्रॉ कर लेते हैं. 1/1/17 को 7 लाख. फिर हमने 1/1/18 को 1,50,000 का एसेट परचेज किया. $1,50,000 का एसेट परचेज किया. और हमने 1/1/21 में 2 लाख का एसेट परचेज किया. और इसी दिन हमने क्या सोचा कि अब भाई बस हो गया, अब हम SLM बेसिस पे जाएंगे. ठीक है. और यूजफुल लाइफ क्या रहेगी हमारी, इसको नोट करो, बिकॉज इसको नोट नहीं करोगे तो नहीं समझ में लगेगा. सो यस, यू हैव टू नोट. 6 years की लाइफ रह गई है, और एक एसेट की लाइफ है जो कि 1/1/21 को परचेज किया, उसकी लाइफ है 10 years. इसकी लाइफ है 10 years, और इसकी लाइफ रहेगी 6 years. इसकी लाइफ भी क्या रहेगी, 6 years. ठीक है. तो अब हम सोल्यूशन करने जा रहे हैं फॉर द मशीनरी 1. ठीक है. फॉर मशीनरी 1 जो हमने जनवरी 1
17 को परचेज करी थी, तो इसकी क्लोजिंग कब होगी? 31 दिसंबर 17 को। मशीनरी थी कितनी? ओपनिंग बैलेंस कितना था? ओपनिंग बैलेंस, डेप्रिसिएशन एंड देन क्लोजिंग बैलेंस। ये मैंने आपको पहले भी करवाया था। ओपनिंग बैलेंस, then depreciation, then the closing balance। ओपनिंग बैलेंस हमारे पास है कुछ 7 लाख का, 7 लाख का, और डेप्रिसिएशन का रेट है @15%। 7 लाख के ऊपर 15% करिए, कितना आता है? 7 लाख के ऊपर 15% करिए, कितना आता है? 105,000। 7 लाख मल्टीप्लाई बाय 15%, 7 लाख में से माइनस करो 1,05,000 को, तो आपके पास क्लोजिंग आ गया कितना? 595,000। 595,000 वेरी इजी। अगले दिन का, पिछले दिन का क्लोजिंग, अगले दिन का क्या होगा? ओपनिंग। तो ये हमने करनी है जनवरी 1/18 टिल 31 दिसंबर 18। पर हमने इसी दिन पे 1/1/18 को ही एक नया एसेट परचेज किया जो थी 1,50,000 का। सो जनवरी 1/18 अनदर एसेट एडेड। कितने का एसेट था वो? परचेज्ड ऑन 1,000, दैट इज 1,50,000। $1,50,000। एक साल के पहले हम क्लोजिंग एक बार ही कर लेते हैं। पहले हमने एक बार की क्लोजिंग कर ली, अब हम दूसरी बार की करेंगे। $5,95,000 पे 5,95,000 पे मल्टीप्लाई करो 15%, आपके पास कितनी डेप्रिसिएशन आती है इसकी? 8,9250। और 1,50,000 की मशीनरी को भी हमने पूरे साल चलाया। अगर हमने 6 महीने के लिए चलाया होता तो 6 महीने की डेप्रिसिएशन लगा लेते। तो 1,50,000 के ऊपर भी 15%, दैट इज 2,250। हेलो, यस, ओके, बाय। 2,250। 595 में से आपने 8,9250 माइनस करना है। 5,95,000 में से आपने 8,9250 माइनस करना है। Subtract it and then 5,95,000 minus 8,9250. Are you getting something like 505,750? तो आपका क्लोजिंग बैलेंस क्या हो गया? 505,750। 1,50,000 में से भी आप 22,500 माइनस करके चलोगे, सो इट इज 1,27,500। दिस इज द क्लोजिंग बैलेंस। इसको एक बार टोटलिंग कर लेते हैं हम। 5,95,000 प्लस 1,50,000, तो आपके पास 31 दिसंबर 18 को कितनी मशीनरी रहती है? सो दैट इज 7,45,000 की मशीनरी है। टोटल डेप्रिसिएशन जो आपकी है दैट इज 8,9250 प्लस 2,250। तो आपके पास जो डेप्रिसिएशन है दैट इज 1,11750।
745,000 से माइनस करोगे तो आपके पास क्लोजिंग बैलेंस कितना बचता है फॉर द बोथ मशीनरी, दैट इज 633,250। परफेक्ट। अभी तक मेरे साथ सब बच्चे? परफेक्ट। अब हमें क्या करना है, 19 तक जाना है, 20 तक जाना है। सो वेरी 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 सिंपल, लेट्स डू January 1 19 till 31st December 19, 31st December 19, December 19। आप पिछले साल का क्लोजिंग, इस साल का ओपनिंग, पिछले साल का क्लोजिंग, इस साल का क्या होगा, ओपनिंग। सो दैट इज 50, ये मशीनरी 1 है, ये मशीनरी 2 है हमारे पास। 505,750 127500 127500। अब आपने यहाँ पे भी क्या करनी है, एट द रेट 15% डेप्रिसिएशन चार्ज करनी है। 505,750 पे 15%। सो आर यू गेटिंग 758,625 2.5, मतलब हम इसे राउंड ऑफ कर सकते हैं। तो क्लोजिंग बैलेंस क्या बचेगा, 505,750 माइनस 429,887। ये वाली मशीनरी पे अब हम डेप्रिसिएशन चार्ज करेंगे 127,500 के ऊपर 15%, 19,125। मेरे पास ओपनिंग बैलेंस था 127,500, उसमें से मैंने डेप्रिसिएशन चार्ज करी तो मेरे पास क्लोजिंग बैलेंस बचता है 108,375। अब सिमिलरली January 1 2020 टिल 31st December 2020, पिछले साल का क्लोजिंग, इस साल का ओपनिंग 429,887 108,375। मैंने अब सीधा 2021 में मशीनरी परचेज करी है, अभी कुछ भी लेन देन नहीं है। 15% इसके ऊपर मैं डेप्रिसिएशन चार्ज करूंगी। सो 162563 256 और 429,887 पे 15% करेंगे तो कितना आएगा, 64483। 429,887 minus 64483. My balance is 365,404. 108,375 minus 16256. This is 92,119. My closing balance for the 31st December 2020. Now 1st January 21 till 31st December 21। पिछले साल का क्लोजिंग, इस साल का ओपनिंग 365,404 and 92,119,
92119, अब मैंने क्या किया, 2 लाख की मशीनरी परचेज कर ली, ठीक है। सो मशीनरी 3 आ गई मेरे पास 2 लाख की। देखो ये मेरा बैलेंस है, ये मेरा बैलेंस है। अब इसकी लाइफ आज से मेरी कैरिंग वैल्यू ये चलेगी, अब से मेरी कैरिंग वैल्यू क्या चलेगी, ये चलेगी। अब मैं मेथड कौन सा फॉलो करूंगा, SLM। मेथड कौन सा फॉलो करूंगा, SLM। मेथड कौन सा फॉलो करूंगा, SLM, स्ट्रेट लाइन मेथड। सो रेट ऑफ डेप्रीसिएशन यहाँ पे क्या लगेगी मेरी, यहाँ पे लाइफ थी 6, लाइफ थी 6, लाइफ है 10 ईयर्स, तो डेप्रिसिएशन क्या लगेगी 365 365 365 404 minus residual value, that is 0 given in the sum, divided by 6. This is another exam question. दूसरी मशीनरी की डेप्रिसिएशन क्या आएगी, 92119 minus residual value divided by 6. मशीनरी 3 की वैल्यू क्या आएगी, 2 लाख माइनस 0 डिवाइडेड बाय 10। तो यहाँ पे 2 लाख डिवाइडेड बाय 10, तो यहाँ पे डेप्रिसिएशन कितनी आएगी मेरी, डेप्रिसिएशन आएगी 20,000। 2 लाख माइनस 0 डिवाइडेड बाय 10, 92119 माइनस 0 डिवाइडेड बाय 6, सो माय डेप्रिसिएशन हेयर कम्स 153। हर साल अब मैं कितनी डेप्रिसिएशन चार्ज करूंगा, 15353। Then 365,404 minus 0 divided by 6. So my depreciation for every year will come 60900. 60900। अब हम क्या करते हैं, एक बार वेरीफाई कर लेते हैं हमारा आंसर, ठीक है। ये प्लांट एंड इक्विपमेंट मेथड है, 457523 की वैल्यू आनी चाहिए, तो देख लेते हैं ये वैल्यू आ रही है हमारी। इस वाली को प्लस करो, 365,404 प्लस 92119, सो माय आंसर हेयर इज 457,523। सो 457,523 डन। अनदर मशीनरी परचेज करी 2 लाख की, 2 लाख के ऊपर मशीनरी कितनी, डेप्रिसिएशन कितनी आनी है 20,000 की, एक के ऊपर आनी है 15353, चेक कर ले 15353, और एक के ऊपर डेप्रिसिएशन मेरी आनी है कितनी, दैट इज 60,900 की 9, तो टोटल डेप्रिसिएशन हो गई ये। तो अब हम क्या कर लेते हैं, हमारे बैलेंस ब्रॉट डाउन कब आना है, मतलब क्या चीज़, 4-5 कुछ, इसको अगर हम प्लस करते हैं ना, हाँ, देन वी विल गेट 457,523, ठीक है। अब हमें क्या करना है, एक हम प्लांट एंड मशीनरी अकाउंट एज पर ICI भी बना लेते हैं। प्लांट एंड मशीनरी अकाउंट, ये हमारा डेट पर्टिकुलर्स अमाउंट, डेट पर्टिकुलर्स अमाउंट, सो बैलेंस ब्रॉट डाउन है, और कौन सी डेट है 1, कौन सी डेट पे हमने निकाला था ये, 1 जनवरी 2021, 1 जनवरी 2021 को 2 बैलेंस ब्रॉट डाउन है, और कितने का बैलेंस ब्रॉट डाउन है हमारा
दैट इज दिस 457523. पता लग गया ना वैल्यू कैसे आई है? 457523. 457123. इसी दिन हमने नई मशीनरी परचेज करी थी टू बैंक, और वो मशीनरी कितने की थी? 2 लाख की थी. हम क्या करते हैं, क्लोजिंग कर लेते हैं. 457123 प्लस 2 लाख दैट इज 657523. अब 31 मार्च को आते, 31 दिसंबर 2021 में आते हैं बाय डेप्रिसिएशन. तो ये हमने वर्किंग नोट में कंप्लीट किया था अपना, और 31 दिसंबर 2021 को बाय बैलेंस क्रेडिट डाउन. तो 657523. सो बाय डेप्रिसिएशन, प्लीज डेप्रिसिएशन को प्लस कीजिए मेरे साथ. टोटल लगा लीजिए इस यहीं पे 60900 15353 प्लस 20,000. So 60900 plus 15353 plus 20,000. So 96253. 96253. बैलेंसिंग करेंगे. 657 में से 523 माइनस करेंगे तो मेरे पास आ रहा है 561,270. Another exam question we have done, right? So with this I am ending this class right here. Please revise your notes very thoroughly. With this chapter is very important. 10 नंबर का पेपर आपको इसी चैप्टर में से आता है. तो आपने अगर 10 नंबर का पेपर यहीं से क्वेश्चन कवर कर लिया, देन यू हैव BRS 5 नंबर का क्वेश्चन वहाँ से हो गया. देन इन्वेंट्रीज 5 नंबर का क्वेश्चन वहाँ से हो गया. 20 मार्क्स यू हैव कवर्ड इन योर पॉकेट. देन 10 नंबर्स का आपका फाइनेंशियल स्टेटमेंट आता है. 10 नंबर का आपका शेयर कैपिटल आता है. 40 मार्क्स यू हैव सिक्योर्ड. नाउ गेम इज लेफ्ट फॉर द अनदर 20 दैट इज फॉर एग्जामिशन. सो बेसिक जो आपको नोट्स लिखवाए गए हैं, ग्लॉसरी बनवाई गई है, वो आपके हेल्प करेंगे इन सिक्योरिंग फर्स्ट 8 क्वेश्चन जो आपके थ्योरेटिकल आते हैं उनको सिक्योर करने में. एंड देन वी हैव NPO, देन वी हैव पार्टनरशिप टू स्कोर मोर. सो अकाउंट्स में एग्जामिशन लेना इज वेरी इजी. इट्स वेरी इजी प्रोवाइडेड आपको पढ़ना पड़ेगा. ठीक है. थैंक यू सो मच. गुड बाय. टेक केयर.